मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडीटी फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई को आगे कवर अप करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर का। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका, न्यूक्लियर फिजन का, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो ये देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ रिलीज इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन द फिजन प्रोसेस, यानी कि जब फिजन प्रोसेस होता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का रिलीजन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट एवरेजली जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जनरली क्या होता है, 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं पर फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। यूरेनियम न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसका जब फिजन होता है तो लगभग एवरेज बेसिस पे अगर देखा जाए तो 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ये 2.5 फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है कि भाई देखिए न्यूट्रॉन्स होंगे वो फ्रैक्शन में तो नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ फिजन इवेंट में सिर्फ 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और कुछ में 3 होते हैं। तो अगर हम एवरेज देखा जाए तो इसका 2.5 लेता है। ठीक है, द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन टर्न कैन इनिशिएट फिजन प्रोसेस, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो फिजन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, प्रोड्यूसिंग स्टिल मोर न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन, यानी कि और उसके बावजूद भी आगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोड्यूस करते रहते हैं। दिस लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन, और इस तरह से चेन रिएक्शन फॉर्म होती है। इफ चेन रिएक्शन इज कंट्रोल सुटेबली, अगर चेन रिएक्शन को आपने प्रॉपरली कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, तो वो एक स्टेडी एनर्जी आउटपुट हमें दे सकता है। ठीक है, जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। लेकिन अगर यही चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाए तो अनकंट्रोल होने के बाद क्या होगा कि एक बिल्कुल एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज करेगा, यानी जैसे कि न्यूक्लियर बम वगैरह में आपका देखा होगा। ठीक है, यानी कि बहुत हाईली एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज करेगा, जैसा कि आपको न्यूक्लियर बम में मिलेगा। मेन कंपोनेंट्स अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो इसमें देखिए आपका डायग्राम है, तो ये आपका एक पार्ट होता है पूरा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, इस कंप्लीट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोर, जिसमें कि फ्यूल और मतलब ये पूरा का पूरा जो इसमें फ्यूल इसी में होता है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, हीट का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो हीट की प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे होता है। तो इसके अंदर, इस रिएक्टर के अंदर जो है, मतलब ये जो है आपका क्या है, रिएक्टर है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका रिएक्शंस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन प्रोसेस होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स होते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन फास्ट हो जाती है तो फास्ट होने के केस में कंट्रोल करना है, स्लो डाउन करना है तो रॉड्स को अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और अगर रिएक्शन स्लो होती है तो उसको फास्ट करने के लिए रॉड को ऊपर कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसके साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, यानी कि फिजन रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या करता है, यानी कि उस हीट की वजह से यहाँ पे कूलेंट लगा होता है, यहाँ पे वाटर या कुछ भी कोई ऐसा मतलब है, तो वो कूलेंट इसको क्या करता है, हीट अप कर देता है, यानी कि कूलेंट को हीट अप कर देता है, इसकी वजह से हीट अप हो जाता है, और हीट होने की वजह से अब ये मूव करता है, और उसके बाद से यहाँ पे जो टरबाइन है उस टरबाइन को मतलब स्टीम के फॉर्म में जाता है, तो इस टरबाइन को रोटेट करने का काम करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है। यहाँ पे ये कूलिंग टावर होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा हीट होती है इसको रिलीज करने का काम करता है। The core, it contains all the fuel, generates heat required for the energy production. Next coolant, it passes through the core, absorbing heat and transferring into the drum. यानी कि ये क्या करता है कि बेसिकली कोर से ही ये पास होता है और हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को टरबाइन में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट, टरबाइन क्या होता है, ट्रांसफर एनर्जी इनटू मैकेनिकल फॉर्म, यानी कि जो भी एनर्जी है उसको मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उस मैकेनिकल फॉर्म एनर्जी को, यानी कि कूलिंग टावर यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल फॉर्म एनर्जी को जनरेटर जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर क्या होता है, इट एलिमिनेट्स द एक्सेस हीट दैट इज नॉट कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड, यानी कि जो एक्सेस हीट थी, यानी कि जो कन्वर्ट नहीं हुई या ट्रांसफर नहीं हुई एनर्जी के फॉर्म में, उसको वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट, कंटेनमेंट, द इन्वेलपिंग स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो आपका दिख रहा है ना ये पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनमेंट। जनरली क्या होता है, लगभग 1 मीटर के आसपास की वॉल जो है, चौड़ी वॉल बना दी जाती है चारों तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, तो आसपास की जो भी मतलब लोकेलिटी है, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही
मतलब मुश्किल हो जाता है, तो उससे बचने के लिए लगभग 1 मीटर के आसपास की जो मोटी जो है दीवार जो है चारों तरफ बना दी जाती है, जिसको हम लोग कंटेनमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो बेसिक टाइप्स हैं वो क्या है, बेस्ड ऑन जनरल यूज। जनरल यूज की अगर हम बात करें तो दे आर द 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, कौन कौन सा, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर exclusive for the purpose of research and testing methodologies, nuclear power reactor established for the solitary purpose of the producing energy and electricity. Next, nuclear reactors can also be classified according to the type of fuel used, किस तरह का फ्यूल यूज हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यूरेनियम फ्यूल, U-235 आइसोटोप या 238 नहीं मतलब फिजिबल होता है, इसलिए 235 यूज करते हैं। ठीक है, या प्लूटोनियम फ्यूल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग इसके बेसिस पे इसका नाम देते हैं। बेस्ड ऑन द डिजाइनर अदर टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि डिजाइन या अदर टाइप्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट आपका टाइम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 lighter nuclei merge into one another form a heavier nuclear accompanied by a release of large amount of energy, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि जो मतलब लाइटर न्यूक्लियाइज होती हैं वो आपस में ऐड होकर के एक बड़ी न्यूक्लियाई मतलब बनाने का काम करती है, यानी कि हैवियर न्यूक्लियस बनाने का काम करती हैं। जैसा कि और इस प्रोसेस में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीजन होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि अगर हम एनर्जी सोर्स ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, प्रोटॉन साइकिल होता है। प्रोटॉन साइकिल क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन कह सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, लाइटर है, कंबाइन होने के बाद से क्या बना लिया, हैवी प्रोटॉन बना लिया, दैट इज ड्यूट्रियम। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन और कुछ 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज किया। इसी तरह से इसके साथ अगेन एक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट किया और ये बना लिया हीलियम। ठीक है, और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज किया, यानी कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगी। उसी तरह से अब ये रिएक्ट करेगा आपस में, दोनों रिएक्ट कर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे हीलियम रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 2He4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1H1 प्लस 12.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इतना अगेन ये प्रोटॉन है, फिर ये अगेन ये चीज़ रिएक्शन चलती रहती है, यानी कि ये रिएक्शन ये अगेन मिल गया तो ये अगेन इसके साथ फिर इसके साथ रिएक्ट करके ये कॉन्टिन्यूअस ये बनाता रहता है। एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार्स की अगर हम बात करें, स्टार्स में एनर्जी का सोर्स कैसा होता है कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होता है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे देखिए कार्बन C12, ठीक है, प्लस इसके साथ कार्बन के साथ प्रोटॉन का रिएक्शन होगा तो साथ में क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस गामा, दैट इज एनर्जी रिलीज करेगी। इसी तरह से अब यहाँ पे 7N3 यानी कि कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को फर्दर मतलब डिकम्पोज होगा तो इसमें से क्या होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा और पॉजिट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पे आपका कार्बन C13 बनेगा। C13 को अगर प्रोटॉन से अगेन रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 बनेगा, यानी कि नाइट्रोजन 14th वाला आइसोटोप फॉर्म होगा और साथ में एनर्जी का रिलीज होगा। ठीक है, उसी तरह से ये अगेन प्रोटॉन के साथ तो यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन के साथ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कंप्लीट साइकिल होता है स्टार्स के अंदर, ये रिएक्शंस होते हैं और इन्हीं रिएक्शंस के बेसिस पे जो है एनर्जी जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, जिनकी वजह से आपके पास आप कहते हो कि स्टार के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है। उसी तरह से अब ये अगेन जब रिएक्ट करेगा, ठीक, मतलब ये अगेन डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगेन एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन 15 मिलेगा, यानी कि नाइट्रोजन का नया आइसोटोप फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन का ये वाला आइसोटोप अब अगर प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अगेन कार्बन देगा, यानी कि देखिए फिर यही चीज़ मिल गई और साथ में हीलियम और साथ में एनर्जी। तो मतलब कि ये साइकिल वापस यहाँ पे आ गई और अगेन प्रोटॉन के साथ जो मतलब यहाँ पे रिएक्ट करके ये चीज़ बनाती रहेगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाली साइकिल है, यानी कि कभी स्टॉप होने वाली साइकिल नहीं है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए दो यहाँ पे मतलब प्रोटॉन मिल गए और ये दोनों प्रोटॉन अगेन क्या होंगे, रिएक्ट करके फिर
चीज़ बना लेंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये साइकिल चाहे स्टार हो या फिर जो है सन हो, तो इसमें ये साइकिल कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है और ये अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन स्टार्स इज रिफ्लेक्टेड इन अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस। एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस में इसको जो स्टार्स की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, स्टार्स के अंदर कुछ इसी तरह का रिएक्शन बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि कुछ इस तरह से अगर हम नेचुरल एक डिवाइस में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मतलब डिवाइस में जो है इसको कॉपी करने की कोशिश किया जाता है। In controlled fusion reactor, the aim is to generate steady power by heating the nuclear fuel to a temperature in range of 10 to the power 8 Kelvin, यानी कि इतना टेम्परेचर दे करके उसको रिलीज करने का काम करने होता है। ठीक है, यानी कि इतना टेम्परेचर जो है की रेंज की मतलब चाहिए होता है। ठीक है, तो इतना हीट करना होता है। At this temperature, the fuel is a mixture of positive ion and electrons. ठीक है, जो इस टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो उस केस में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो मिक्सचर होगा किसका? पॉजिटिव आयन का और इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग इसी के साथ, ये चैप्टर भी आपका वैसे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।